तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्फाज खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेहद ही खास वीडियो, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज से खेलना। जी हां, आज हम परसेंटेज से खेलना सीखने वाले हैं और आज इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बतलाऊंगा जिससे आप लोग भी एग्जाम के अंदर कैसे आप कम टाइम में परसेंटेज वाले सवालों को सोल्व कर सकते हैं। वही सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं और आज इसी वीडियो के अंदर इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स भी अटैच की हैं जिससे आप लोग जल्दी से अपनी प्राचीन जो प्रणालियां हैं परसेंटेज को सोल्व करने की, उन सबको छोड़कर एक शॉर्ट ट्रिक से आप लोग अपनी परसेंटेज को सोल्व कर सकते हो। परसेंटेज वाले जो भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को आप लोग सोल्व कर सकते हो। जी हाँ, और साथ ही साथ में मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछे गए सवालों को भी सोल्व किया है इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। आप लोग भी इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने बड़े बड़े सवालों को सोल्व कर सकते हो। तो आइए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से फर्स्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर वो एग्जाम देना चाहता है, तो अभी काफी बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू परसेंटेज से खेलना सीख सकें। तो एग्जाम की तैयारी करते टाइम पर भी आपका टाइम बच सकता है अगर आप लोग इन ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो आइए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए खेलते हैं परसेंटेज से। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इन शब्दों से मिलकर बना है भी, फर्स्ट शब्द है यहाँ पर और दूसरा क्या है भाई, सेंट है। तो पर है, कोई भी छोटी सी वस्तु होती है उसका भी वो अपने आप में 100% होती है। और अगर इस चौक के टुकड़े में छोटा सा निकाल के बताऊं तो ये भी एक परसेंटेज है और ये बचा हुआ भी परसेंटेज है। यानी कि हर चीज का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, प्रति। यानी कि प्रति एक चीज का परसेंटेज होता है। तो ये पर शब्द की इस तरीके से यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। दूसरा शब्द है यहाँ पर ये सेंट। आप लोगों ने क्रिकेट मैच खेला होगा, जी हाँ, उसके अंदर 100 रन कंप्लीट होने पर आपको सेंचुरी मिल जाती है। सेंचुरी, आपकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है भाई। जैसे आपकी सेंचुरी कंप्लीट हुई ना, तो आपके 100 रन कंप्लीट हो गए। और आप लोगों को बता दूं कि परसेंटेज का जो साइन होता है ना, वो इस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो ओब्लिक लगा हुआ है, इसके अंदर जो ओब्लिक है, आड़ा डंडा, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन दो बिंदियों को, इन दो टिंकियों को 2 0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसी वजह से ये जो शब्द निकला है ना, ये सेंट से निकला है, सेंचुरी से निकला है सेंट शब्द, ठीक है। इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं और उर्दू में इसको फीसदी बोला जाता है। ये आप लोग बखूबी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 30% लिखा है, ठीक है भाई, 30%। तो इसका मतलब क्या है कि 30 के नीचे भाई 100 है। 30 के नीचे क्या है भाई, 100 है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आप 30% ऑफ 70, यानी कि आप 70 का 30% निकाल के दिखाइए। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा 70 मल्टीप्लाई बाई 30/100 आप कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। तो ये था भाई आपका प्राचीन तरीका जिससे आप लोग सोल्व करते हैं इन चीजों को। तेरे पास कोई और रास्ता है? हाँ, मेरे पास है ना दूसरा तरीका। और वो दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग डायरेक्ट 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 या 21 हो जाएगा। और 70 का 30% कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। कितना इजी है ना। अब चाहे तो आप लोग आपकी जो स्कूलिंग वाली विधि है ना, इससे भी ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 70 मल्टीप्लाई बाई 30/100 है, ठीक है भाई। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 या 21 आ जाएगा। ये 21 आंसर आ जाएगा। कितनी इजी ट्रिक है, बहुत तेज हो रहा है। इसी तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं का आज हम लोग परसेंटेज सीखेंगे और हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद में आता है आपका 65% ऑफ 90, यानी कि 90 का 65% कितना होगा। यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड्स बतलाऊंगा। जो भी मेथड्स आपको अच्छा लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं।
तो हम फर्स्ट मेथड इसका देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई 65 को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, यानी कि 50 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 90 का 50% कितना होगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। ये हमने 45 लिख दिया। 90 का 10% कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ओनली 9 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे 90 का 5%, यानी कि 10% हम निकाल चुके हैं, तो वो 9 आया, तो 9 को हम आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, यानी कि 4.5 कर देते हैं इसको। ये 0.5 ही 0.5 आ जाएगी, 4 8 यानी 18 हो जाएंगे, 18 के 8 आ जाएंगे और हासिल का 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएंगे, यानी कि 58.5, यानी कि 90 का 65% कितना होगा, 58.5 होगा। ये हमारा पहला तरीका है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा मेथड। तो उसके बाद में हमारा दूसरा मेथड है, यहाँ पर 90 को हम स्प्लिट कर देंगे, 65 को हम लिखेंगे वैसा का वैसा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 90 को हम क्या करेंगे 100 माइनस 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 65% का 100 का कितना हो जाएगा, ये 65 का 65 ही हो जाएगा, 100% वो पूरा 100% है तो 65 ही रहेगा इसका। इसके बाद में ये है 10, यानी कि 10% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 10 का भाग देंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम माइनस कर देंगे, तो 0.5 है, ठीक है। 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे, यहाँ पर 8 बचेंगे, तो ये 5 के 5 वैसे के वैसे आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये 58.5 से हमारा दूसरा तरीका हो चुका है। इसके बाद में आता है तीसरा तरीका, वन ऑफ द बेस्ट और माय फेवरेट भी है। तो इस तरीके के अंदर हम क्या करेंगे, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को एक तरफ छोड़ देते हैं, 9 को हम 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 पंजे 45, 45 के 5 और हासिल के 4, 9 को 6 से करेंगे, 9 6 की 54, 55 56 57 58, तो ये 58 आ चुके हैं यहाँ पर। और 1 0 होने की वजह से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या के बाद में ये 58.5 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। इनमें से जो भी तरीका आप लोगों को बेस्ट लगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 4 सवाल और अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं ताकि हम आसानी से बाकी सवालों को कर सके। देखिए हमारा फर्स्ट सवाल है 51% ऑफ 40, यानी कि 40 का 51% कितना होगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी मेथड हमें अच्छी लगती है, 3 मेथड में से कोई सी मेथड हमें अच्छी लगती है, उस मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। जी हाँ, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो ये 20 आ जाएगा। और 1 0 होने की वजह से 10 का भाग लगेगा, 10 की भाग जब लगती है तो यहाँ पर 1 पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20.4, 40 का 51% 20.4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं ये वाला सवाल, और इस सवाल को हम देखते हैं। अब इसके अंदर हमें दिख रहा है कि थोड़ी सी संख्या बड़ी लग रही है, टाइम लग सकता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि 60 माइनस 1% मल्टीप्लाई बाई 45, ठीक है ना भाई, 45 यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 45, तो 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल के 3, 6 चौका 24, 24 और 3 हो जाएंगे भैया जी 27। 1 पॉइंट होने की वजह से ये 0 के बाद में ये कट जाएगा, ठीक है। और ये गलती हो गई थोड़ी सी, लापरवाही, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पर ये 27 हो जाएगा, ठीक है ना, मैं 24 लिख दिया गया था, तो ये 27 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम क्या करेंगे, उसके बाद में माइनस की 45 का 1% कितना हो, जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जब हम 1% निकालते हैं, 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 0.45 और ये 0 की 0 माइनस, तो हम यहाँ पर अगर 100 माने तो यहाँ पर आ जाएगा भैया जी 55, ठीक है भाई 55 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं 0 0, तो इससे उधार लेंगे, इससे उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। उसके बाद में 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेंगे, यहाँ पर 6 रह जाएंगे, ये 6 का 6 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगी, और ये 2 की 2 आ जाएगी, और इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 26.55। 45 का 59% कितना होगा भाई 26.5% होगा। क्लियर। उसके बाद में हम देख लेते हैं ये वाला सवाल, इसमें भी आप लोगों को लग रहा है कि ये भी इस तरीके से सोल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको टुकड़ा कर देंगे, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे भाई, इसके टुकड़े करके हम इसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हम 20 + 5 + 2
परसेंट मल्टीप्लाई बाय 64 हो जाएगा ये, है ना भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 20% इसका हमें निकालना है, तो क्यों ना हम 10% निकाल लें। जैसे कि 10% निकालेंगे तो 10 का भाग इसके अंदर लग जाएगा। 20% किस तरीके से निकलेंगे, जैसे कि 64 और ये 64 यानी कि 6.4 तो ये निकल गया अपन के 20%, यानी कि 10% ये 10% ये 20% निकल चुका है। अब हम निकालेंगे 5%, तो 10% निकाल लिया, 5% इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2। अब हमें निकालनी है 2%, लेकिन हम क्या करेंगे 1% निकाल लेंगे इनका। 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाने के बाद में दो संख्या, पॉइंट लगाने के बाद में फिर वापिस से दो संख्या। ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे भैया जी 8। ठीक है, 6 कम से 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 के 2 आ जाएंगे और हासिल के 2 लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट आएगा। उसके बाद 6 कम से 6 12 13 14 15 16 17, ये 17 आ जाएंगे, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया जी 17.28%। यानी कि ये क्या है भाई, 64 का 27% कितना होगा, 17.28 होगा। क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल में हम क्या करेंगे, डी का आंसर निकालेंगे 56% ऑफ 450, यानी कि हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर देते हैं, 50 + 5 + 1 मल्टीप्लाई बाई 450, यानी कि हमें निकालना भाई 450 का 50% कितना होगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 225। ठीक है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है 5%, तो हमें इसका सिर्फ ओनली 5% ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये आधा हो चुका है, इसका आधे का 5% निकालना है, तो ये हो जाएगा भाई 22.5 हो जाएगा। ठीक है, 22.5 हो चुका है। उसके बाद हमें निकालना है 1%, तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लग जाता है, यानी कि 4.5 ये 0 लगाना चाहते लगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं, 0 की 0, 5 और 5 10, 10 की 0 और हासिल का 1, ये पॉइंट आ जाएगी। पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 4 और 2 6, 7 और 7 और 5 12, 12 के 2, हासिल का 1 और ये 5 और ये 2, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 252, यानी कि 450 का 56% कितना होगा, 252 होगा। क्लियर। हाँ भाई, अब लेकर आ गए आप लोगों के लिए एक बेहद ही खास सवाल, जो कि बड़े एग्जाम्स में पूछा गया था, ये बैंक के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। उसी सवाल को आज हम लेके आएंगे और उसी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं जल्दी से, स्पीड से। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये 15.5% ऑफ 1245 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको स्प्लिट करेंगे ना तो ये करना आसान हो जाएगा। देखिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको स्प्लिट करेंगे तो 10 + 5 + 0.5 हो गया ना भाई, 10 और 5 15 और 0.5 15.5 हो जाएगा। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 1245 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1245 का 10% कितना हो जाएगा, भाग लगाएंगे 10 का, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाती है, जैसे कि 1245 तो लिख दिया अपन ने, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगी, तो 10% निकल चुका है इजी वे में। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका 5%। 5% निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। ये 10% निकल चुका है भाई, इसका हम आधा निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद में 0 की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 तो हम मान सकते हैं नॉर्मली। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, 0 और ये यहाँ पर इसका आधा 25 हो जाएगा, और इसका आधा 124 का आधा कितना होगा भाई, 62 हो जाएगा। ठीक है, ये 62 इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 10 का परसेंट, हो जाएगा 5 का परसेंट। अब 0.5 का निकालना है। जैसे कि हम 1% निकालते हैं, तो 1% निकालने पर हम क्या करते हैं, दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन हमें 0.5% निकालना है, यानी कि 1% से भी छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 संख्या बाद लगेगा, 1 2 3, ये 3 संख्या बाद लगा देंगे, जैसे कि 6.2 और 2 और 5, 2 और ये 5 हो जाएगा, साथ में 5 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस वाली, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने पास में 5% है, 5 का भी आधे से भी बहुत कम है, 0.5 इसका हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने ये संख्या लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ देते हैं इसको, है ना भाई। ये 5 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 5 ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 12 हो जाएगा, 12 के 2 और हासिल का 1। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई हमारा 9 और ये हो जाएगा 1। तो ये आ चुका हमारा आंसर, और 92.975 है। ये तो इसका आंसर आ चुका है। अब हमें निकालना है भाई इसका आंसर। देखिए, अब यहाँ पर 12.5% ऑफ 1458 है। ठीक है, यानी कि 1458 का
12.5% कितना होगा? अगर हम इसको गौर से देखें तो ये 100 का 8वां हिस्सा यानी कि 1/8 है। 100 का 8वां हिस्सा यानी कि 1/8 है। तो हम सीधा इसको यानी कि इसका हम क्या करेंगे, 1458 को हम 8 से भाग दे देंगे। ठीक है ना भाई? तो इसका आंसर आ जाएगा 182.25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 182.25। ये हमने इसको माइनस किया, 5 का 5 यहाँ पर वैसा का वैसा, 7 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, पॉइंट 2 में से 2 जाएंगे 0 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, ये 10। ठीक है, 10.725 ये हमारा रियल आंसर हुआ इसका। बहुत तेज हो रहा है। 10.725 यहाँ पर आंसर है। ठीक है, और इसके अलावा नहीं है कहीं पर भी 10.725। तो ये हमारा वही आंसर हो चुका है। उसी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके हम लोगों ने इसका आंसर निकाला है, बहुत इजी वे में, आसानी से, और सारे ऑप्शन में हमें ऑप्शन भी मिला है, और ये बैंक के एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल। आइए भाई इसके बाद में देखते हैं हम अगला सवाल। इस सवाल को भी बैंक के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, √% ऑफ 160 इज इक्वल टू 64/2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट में परसेंटेज की जो संख्या ना वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, तो x/100 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x% है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या के साथ में अगर परसेंटेज है तो उसके नीचे 100 होता है। मल्टीप्लाई बाई 160 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 64/2 है, तो इसका भाग इसमें लगा दीजिए आप, 32 आ जाएगा, 32 गुना 64, यानी कि इसका आंसर तो ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनको भेज देंगे बॉर्डर पर, तो हमें x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, इसको भेजेंगे हम इधर, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपोन में आ जाएगा 160। ठीक है, उसके बाद में ये 100 है, इसको भी हम बॉर्डर पर भेजेंगे, तो ये जैसे कि अपोन में, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि 0 से 0 कट गई, 16 दूना 32, 2 बार में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 20, तो ये हो जाएगा भैया जी 20, यानी कि x की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास में 20 आई है। ठीक है, अब कई लोग ये सोचेंगे कि हमारा 20 आंसर एकदम राइट है। देखो 20 आंसर इसके अंदर दिया हुआ है, तो कई लोग सोचेंगे कि 20 हमारा राइट है, और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे कि हम जो लिख रहा है ना, जो टिक मार का है वो हमारा एकदम राइट होगा। बल्कि आप लोगों को बता दूं, ये अंडर रूट के अंदर था, इसका अंडर रूट हमने हटाया था जानबूझ के भी, इसका अंडर रूट हम लोगों ने हटाया था ताकि हम लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब हमने अंडर रूट लगाया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 0 0, तो इसकी जो रियल आंसर है वो कितना होगा भाई, 400 होगा। तो असली आंसर क्या है इसका, 400 है, और जिन लोगों ने 400 लगाया होगा ना वो ही एकदम राइट निकलेगा, और बाकी का रॉन्ग निकल सकता है। इसके बाद हम एक और लास्ट सवाल है, उसके बाद हम इस वीडियो को ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, लास्ट एंड फाइनल सवाल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम क्या करेंगे, 66 को टुकड़ा कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं 50 + 10 + 5 + 1% मल्टीप्लाई बाई 350, और ये प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, 350 का 50% कितना होगा, 350 का 50% हो जाएगा भाई ये आधा। ठीक है, 175 हो जाएगा। ठीक है ना, 175 ही तो होगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका 10% निकालेंगे तो 1 0 से 1 कट जाएगी, तो ये 35 हो जाएगा, ओनली 10%। 5% हम निकालेंगे तो ये 10% है, 5% इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 17.50 हो जाएगा। ठीक है, 17.50 हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा 1%। 1% हम 2 संख्या के बाद में लगा देंगे, जैसे कि 3.50। ठीक है, ये हो जाएगा भाई हमारा 1%। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि 0 की 0 आ जाएगी, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 और हासिल का 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 के 5 5 दूनी 10, और ये 11 11 और 7 18 हो जाएगा, 19 20 21 हो जाएगा, 21 का 1 हासिल के 2 यहाँ लग जाएंगे, 7 और 2 9, 9 के बाद में 10 11 12 13, 13 के 3 और हासिल का 1 यहाँ जाएंगे 2, यानी कि 231 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास में इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई ना ये आई है 231 + x बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हम चाहें तो जैसे कि 20 में मल्टीप्लाई है तो 8 का भाग हम इसमें लगा सकते हैं।
231 और ये प्लस इसको हम x मान लेते हैं, बराबर 785 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और x बराबर 785 माइनस 231, तो x का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 2 गए तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 554। ये एकदम इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 554। 554 ऑप्शन में है, 521, 456 और ये 554 एकदम इसका आंसर हो जाएगा एकदम राइट। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है और हम आसानी से और इजी वे में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ज्यादा हमें इतनी भांजगढ़ करने की जरूरत नहीं है और हम इस तरीके से यूज करके आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट उससे पहले ये 2 सवाल आप लोगों के लिए हैं खास, आप इनका आंसर जरूर सोल्व कीजिएगा और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।